वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सहायक शिक्षक की बम्पर भर्तियाँ। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में चुनावी माहौल है और वैसी स्थिति में शिक्षकों की एक ऐसी विभाग है जिसमें कि अधिक से अधिक भर्तियाँ आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि दिल्ली में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से सहायक शिक्षक की भर्ती आई है और सहायक शिक्षक के साथ साथ अन्य पदों पर भी भर्ती आई है। आप भी इस वीडियो के माध्यम से यह समझें कि किस किस विभाग में वैकेंसी आई है और आप अपने आप को उस योग्य पाते हैं तो आप इसकी तैयारी करें। इससे बेरोजगारी के आलम में इस तरह की आने वाली वैकेंसियाँ निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बेरोजगार युवकों के बीच में राहत का कार्य करती है। वैसे अभ्यर्थी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो बिहार की नौकरी हो चाहे दिल्ली की नौकरी या पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में वह नौकरी करने के लिए तैयार होते हैं। और यह तो भला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली राजधानी की है, महानगर की नौकरी है, तो इसमें निश्चित रूप से आप प्रयास करें। आइए आगे बढ़ते हैं कि सहायक शिक्षक की बम्पर भर्ती आई है और सहायक शिक्षक के साथ साथ दिल्ली के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा अन्य विभाग की भर्ती आई है। आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें, सभी बातों की जानकारी डिटेल्स में आपको मिलेगी। यदि आप इसके योग्य हैं तो आप भी इसको आवेदन करें। यदि आपके घर में यदि कोई व्यक्ति हो जो कि इसके योग्य हो तो उसे भी इसे शेयर करें जिससे कि वह भी आवेदन करके इस बेरोजगारी के आलम में रोजगार को पा सकेगा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB ने सहायक शिक्षक भर्ती प्राथमिक विद्यालय के लिए निकला है, जिसमें 1180 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये नियुक्तियां दिल्ली के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के लिए की जाएगी। योग्य उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कब तक करना है तो 16 अक्टूबर 2025 तक आप दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में सहायक शिक्षक प्राथमिक के लिए, जिसमें कि 1180 पद हैं, आवेदन कर सकते हैं। समय सीमा दी गई है 11 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए इस प्रकार आप शिक्षा निदेशालय में जाकर के इसका जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड की जो साइट है उस पर आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए शिक्षा निदेशालय के लिए आप एक नया पद है जिसमें 1055 पद बनाए गए हैं, रिक्त हैं। अब इसकी योग्यता देखिए कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया गया हो। प्रारंभिक शिक्षा में अर्थात DLED जिसको कहते हैं उसमें DED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की यदि आपके पास 2 वर्षीय कोर्स का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, या 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात BLED की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या किसी विषय में स्नातक की डिग्री हो तो प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता आप पुनः एक बार देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूं। 50% अंकों के साथ 12वीं पास या समकक्ष योग्यता अर्थात इंटर हो या इंटर के इक्विवेलेंट हो। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो या फिर 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे BLED की डिग्री कहा जाता है, या किसी विषय में स्नातक की डिग्री हो, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा भी किया हो, आप भी आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय में 1055 पदों की बहाली है। CBSE द्वारा आयोजित CTET उत्तीर्ण हो। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, BEd DLED या जो कुछ भी आपके पास डिग्री है उसको करने के साथ साथ आपके पास CTET की भी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर हिंदी, उर्दू, पंजाबी या अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय के पद पर जिसमें कि 1055 पद रिक्त हैं। अब आगे एक और पद आया है, वह है नगर पालिका परिषद पद 125 पद है। इसकी योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं के पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो या प्राथमिक शिक्षा जूनियर बेसिक ट्रेनिंग अथवा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जिसको कहते हैं अथवा बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLA कहा जाता है में सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ
सीबीएसई के द्वारा आयोजित CTET उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी विषय के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वेतनमान आपका 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी इसमें आपकी पेमेंट भी है और योग्यता भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि आप इसके एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप निश्चित रूप से इसमें आप आवेदन करें। साथ ही साथ आयु सीमा बताई गई है कि इसमें जो यहाँ 3 तरह के पद हैं। पहला आपको दिया गया है सहायक शिक्षक, प्राथमिक के लिए 1180 पद, शिक्षा निदेशालय पद 1055, नगर पालिका परिषद 125। इन सबों के लिए योग्यता जो दी गई है वह 18 वर्ष से लेकर के अधिकतम 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 16 अक्टूबर 2025 के आधार पर मानकर के की जाएगी। उसके बाद है अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 5 वर्ष, ओबीसी के 3 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट दी गई है। आयु सीमा में जो सामान्यतः छूट दी जाती है यहाँ भी दी गई है। चयन प्रक्रिया है लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, अर्थात रिटन एग्जामिनेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट यहाँ आपको दिया गया है dssb.delhi.gov.in। अधिक जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। मेल करना चाहते हैं तो dssb@nic.in पर कर सकते हैं। उसके बाद आगे भी एक मेल दिया गया है चेयरमैन dssb.delhi@nic। हेल्पलाइन भी दिया गया है 910112237838 और दूसरी संख्या है 01122378382। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो दिल्ली में कुछ शिक्षक संबंधित वैकेंसी आई है, नियुक्ति आई है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की बम्पर वैकेंसी है, इससे आप आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा मैं आपको कि इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए जो फीस लगेगा उसका मात्र 100 रुपये रखे गए हैं। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया रखा गया। SC ST वर्ग, महिला, दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ई-पे से ऑनलाइन करना होगा। तो इस प्रकार आप देखें कि विस्तृत जानकारी सहायक शिक्षक की बम्पर भर्ती संबंधी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी गई है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि इसका लाभ आपके मित्रों को भी मिल सके। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।